ये राधे 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 कहने वाले दीवाने क्यों होते, पागल क्यों होते? चिल्लाते रहते हैं राधे राधे, पागलों की तरह झूमते रहते हैं, गलियों में डोलते फिरते हैं राधे राधे, मंदिरों में नाचते हैं राधे राधे। इतना दीवानापन होता है, इतना पागलपन होता है कि चेहरे पर एक अलग ही आभा होती है, एक अलग तेज होता है, और लोग सोचते हैं कि पागल हो गया है, दीवाना हो गया है। हो भी क्यों ना जाए। जो सर्वेश्वर है, दुनिया का मालिक है, जो इतना प्यार करता है सबसे कि प्रेम में अपने मित्र सुदामा के चरण धोने आ जाता है। सारी दुनिया जिसके चरण धोती है वो चरण धोने आ जाता है। वो इतना प्यार करता है कि अपनी ठकुराई छोड़ करके अपने मित्र का रथ हाँकने आ जाता है। वो है कृष्ण। वो आपको हर रिश्ता निभाने का हक देता है। कोई भी उसे पुत्र मान लेता है, कोई दोस्त मान लेता है, कोई पिता मान लेता है। सारे रिश्ते उसमें संपूर्ण होते हैं। वो है कृष्ण। इस पूरे ब्रह्मांड में, तीनों लोकों में, अनंत ब्रह्मांड में एक ही है जो आपसे निस्वार्थ प्रेम करता है, वो है कृष्ण। तो वो दोस्त क्यों ना हो, वो भाई क्यों ना हो, वो पुत्र क्यों ना हो, वो सब कुछ क्यों ना हो। ऐसा ही एक अद्भुत प्रसंग आज आपको सुनाता हूं। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। प्रयागराज की रहने वाली आस्था सिंह बताती है कि मैं कृष्ण को कभी भगवान नहीं मानती थी, भगवान जैसा महसूस नहीं करती थी, अच्छे लगते थे, पर मेरा ईश्वर में विश्वास है। भोलेनाथ की भक्त, नाम ही आस्था है तो आस्था तो होगी ही, भगवान से प्रेम करने वाली। लेकिन कृष्ण के अंदर कभी महसूस नहीं होता था कि ये भगवान है। एक दिन हुआ यूं कि पड़ोस की एक आंटी अपने लड्डू गोपाल इनके घर दे गई। उनके यहां कोई एक्सपायर हो गया। छोटे से प्यारे से नन्हे से लड्डू गोपाल इनके घर आए। आस्था को बहुत सुंदर लगे, प्यारे लगे। बड़ी खुश हो गई आस्था कि हमारे घर लड्डू आए। अब लड्डू का आना ऐसा हुआ कि कब एक साल बीत गया पता ही नहीं चला। जब भी पड़ोस की आंटी लड्डू गोपाल को वापस ले जाती, कुछ ना कुछ हो जाता और वापस इनके घर दे जाती। साल भर में लड्डू गोपाल आस्था के मित्र बन गए, दोस्त बन गए। एक ऐसा दोस्ती का रिश्ता, अब जो कुछ बात करनी है अपने लड्डू गोपाल से बात करनी है, जो कुछ बताना है उन्हें बताना है। अब वो रिश्ता कायम हुआ जो गहरी मित्रता का था, दोस्ती का था, प्रेम का था, भाव का था। हर बात लड्डू गोपाल के साथ होती थी। लगभग एक साल बीत गया। पूरे परिवार वालों को भी अच्छा लगने लगा था लड्डू गोपाल की सेवा करना, आराधना करना, उनसे बातें करना। एक साल बाद पड़ोस की आंटी के घर रुद्राभिषेक था। पड़ोस की आंटी आई, अपने लड्डू गोपाल को लेकर चली गई। लेकर जाए भी क्यों ना, उन्हीं के लड्डू गोपाल थे। लड्डू गोपाल तो चले गए, लेकिन यहां घर में अधूरापन हो गया। सबका मन मायूस हो गया। अब मन नहीं लगता था। आस्था का तो बिल्कुल भी नहीं लगता था। दोस्त चला गया, अब किससे बातें करें, किससे मन की बात कहें। सब मायूस रहने लगे। घर में बात हुई कि लड्डू गोपाल लेकर आते हैं, अपने लड्डू गोपाल लेकर आते हैं। अब आस्था का विश्वास और हक इतना बड़ा था कि उसने कहा कि लाएंगे, लेकिन यहां वहां से नहीं लाएंगे, वहीं से लाएंगे जहां रहता है मेरा ठाकुर, वृंदावन से लाएंगे। 6 अगस्त को आस्था का बर्थडे आने वाला था, तो सोचा कि मैं अपने जन्मदिन के दिन लड्डू गोपाल को अपने घर लाऊंगी, लेकिन लाऊंगी तो वृंदावन से लाऊंगी। और ये बात ठाकुर को कह दी कि सुनो, आपको आना है मेरे जन्मदिन पर, लेकिन आना है वृंदावन से ही, जहां तुम रहते हो। लेकिन आस्था और उसके परिवार वालों ने खबरों में देखा कि यमुना का पानी का स्तर जो है वो काफी बढ़ गया है। जल स्तर बढ़ जाने के कारण वृंदावन में बहुत पानी पानी हो गया है। आस्था 22 साल की है, बच्ची को कैसे भेजे वृंदावन? बाढ़ आ सकती है, कोई भी खतरा हो सकता है, जल स्तर बढ़ गया है। आस्था बनारस में कार्यरत है। आस्था बड़ी मायूस हुई, उदास हुई कि मेरे जन्मदिन पर आना था, लेकिन वहां यमुना का जल स्तर बढ़ गया है, अब मैं कैसे आऊं? और अचानक से ऑफिस के दोस्तों का प्रोग्राम बनता है कि वृंदावन चलते हैं।
और आस्था से पूछा जाता है कि वृंदावन चलोगी। आस्था ये बात सुनते ही झूम उठती है, पागलों की तरह खुश हो जाती है, क्योंकि वृंदावन जाने का प्रोग्राम बन रहा है 5 अगस्त का और 6 अगस्त का जन्मदिन है। खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। इमरजेंसी में एक टिकट करवाती है, दोस्तों के साथ जाती है, बड़ी खुश है। स्लीपर क्लास की टिकट मिलती है। आस्था ट्रेन में चढ़ती है। आस्था को बस ये ख्याल है कि मेरे दोस्त से मिलूंगी, मेरे दोस्त से बातें करूंगी, मेरा जन्मदिन है, इस साल का जन्मदिन मेरे दोस्त के साथ मनाऊंगी। और होता यूं है कि टीटी आता है, स्लीपर क्लास की टिकट अपग्रेड हो जाती है एसी में और आस्था को एसी में भेजा जाता है। मन ही मन सोचती है कि वाह मेरे दोस्त, तू सच्चा दोस्त है, तू बुला रहा है तो एसी में बुला रहा है, मेरी सहूलियत का ध्यान रख रहा है। वृंदावन पहुंचती है। जब वृंदावन पहुंचती है तो देखती है कि बहुत भीड़ है। कुंज की गलियां लोगों से भरी हुई है, हमेशा भरी रहती है, बहुत भीड़ है। जैसे तैसे करके पहुंचती है मंदिर। जब मंदिर पहुंचती है, मंदिर में देखती है कि बहुत भीड़ है, पता नहीं दर्शन हो भी पाएंगे कि नहीं, अपने दोस्त से मिल भी पाऊंगी कि नहीं। पीछे खड़ी एक कोने में मायूस है, उदास है, आगे तक पहुंचना असंभव लग रहा है, ठाकुर से मिलना, ठाकुर को देखना असंभव लग रहा है। मायूस है, हाथ में फूलों की टोकरी है, प्रसाद की टोकरी है, सोच रही है कि दोस्त कैसे मिलूं तुझसे। इतने में एक 20-22 साल का लड़का आता है, आस्था के पास आता है, आस्था के हाथ से फूलों की टोकरी लेता है और आस्था को बोलता है कि चलो। ठाकुर जी के पास लेकर जाता है, बिल्कुल ठाकुर जी के पास ले जाके गोस्वामी जी को वो टोकरी देता है। टोकरी से फूलों की माला ठाकुर जी के चरणों में चढ़ाई जाती है। आस्था बिल्कुल ठाकुर जी के पास है और ठाकुर जी को देख रही है, अपने दोस्त को इतने करीब से देख रही है, खुश है। ठाकुर जी अपनी दोस्ती निभा रहे हैं और दोस्त खुश हो रही है। यह अद्भुत खुशी का पल था आस्था के लिए, प्रेम का पल था, भाव विभोर होने का पल था। आंखों में अश्रु आ जाते हैं। आस्था अपने मित्र से बोलती है कि अब मेरे साथ चलना है, मेरे साथ रहना है, आपको मेरे साथ चलना है। आपसे मिल ली, आज मेरा जन्मदिन है और आपको मेरे साथ चलना है। वहां से एक लड्डू गोपाल लाती है। जहां आस्था रहती है बनारस में, अपने पास लड्डू गोपाल को रखती है, उनसे बेहद प्रेम करती है। जो काम आस्था करती है वही काम लड्डू गोपाल भी करते हैं। सारी बातें लड्डू गोपाल से करती है। दोनों साथ में रह रहे हैं, दोनों दोस्त साथ में रह रहे हैं। 15 अगस्त का दिन आता है। आस्था के भाई एक तस्वीर भेजते हैं, उसमें लड्डू गोपाल को भोग लगा हुआ है, लड्डू और जलेबी का। आस्था के मन में भाव आता है कि मेरे लड्डू गोपाल को भी लड्डू और जलेबी चाहिए, पर लाए कहां से। बनारस में रहती है, ज्यादा वहां के बारे में जानती नहीं है, कैसे जाएगी, किस दुकान से लाएगी, ये सब सोच ही रही है। मन में भाव है कि आज मैं अपने लड्डू गोपाल को लड्डू और जलेबी खिलाऊं, पर कैसे। इतने में दरवाजे पर दस्तक होती। जिन आंटी के यहां ये पीजी रहती है, वो आंटी आती है और बोलती है कि आस्था लो लड्डू और जलेबी खा लो, 15 अगस्त है। और लड्डू और जलेबी ले करके अपने लड्डू गोपाल के साथ बैठ करके उसका भोग लगाती है। आस्था बताती है कि मैं नॉनवेज खाती थी, वो सब छोड़ दिया है, मैं भगवत गीता पढ़ती हूं, तुलसी माला रखती हूं। अब कृष्ण भगवान दिखते हैं। वो दोस्त तो हैं लेकिन वो सर्वेश्वर है, वो अनंत ब्रह्मांड के मालिक है। यह अद्भुत भाव है। मुझे सबसे ज्यादा खुशी ये हुई जब मैंने प्रसंग पढ़ा, यह अनुभव पढ़ा कि एक 22 साल की लड़की के अंदर इतना भाव है, वो इतना प्रेम करती है, भगवान को अपना दोस्त मानती है, अपना साथी मानती है, सब बातें उनसे करती है, उनके प्रति भाव रखती है, उनसे प्रेम करती है। मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के, दुनिया के हर बच्चे के अंदर ये भाव। यकीन मानना, जब बच्चों के अंदर ये भाव आ जाएगा कि वास्तव में दुनिया में सिर्फ एक ही सच्चा दोस्त है जो निस्वार्थ आपके साथ रहता है, वो आपका सर्वेश्वर, आपका कान्हा, आपका ठाकुर है।
तो सच बताऊं, जिंदगी में कभी हार नहीं होगी, कभी हताशा नहीं होगी, किसी बात में घबराओगे नहीं। दुनिया का कितना भी बड़ा युद्ध हो, हंसते हंसते जीत जाओ। मुझे आस्था का यह प्रेम, विश्वास, यह भाव बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने चाहा कि मैं आपसे साझा करूं और आप इस बात को समझें कि अपने बच्चों को बताएं कि मेरा जो ठाकुर है वो हमेशा साथ रहता है, वो आपकी सारी बातें सुनता है, आप जो भी मन में सोचते हैं वो सारी बातें सुनता है। एक वही है जो हर वक्त आपके साथ खड़ा रहेगा। ये जीवन युद्ध बहुत बड़ा युद्ध है। पल प्रतिपल लोग चाहेंगे आप हार जाएं, लेकिन आप एक ही तरीके से जीत पाएंगे यदि ठाकुर आपके साथ रहेंगे। आप यकीन मानना, जब आप घर से निकलते हैं तो इस दुनिया में बहुत सारे दुर्योधन हैं जो आपके खिलाफ खड़े हैं। बहुत सारे दुर्योधन हैं। वो दुर्योधन इंसान रूप में नहीं है। बहुत सारी समस्याएं आप जीवन भर में झेलते हैं, हताश हो जाते हैं। एक छोटा सा बच्चा एग्जाम देता है, उसमें कम नंबर आ जाते हैं तो दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, रोने लग जाता है। ऐसे एग्जाम हम दिन प्रतिदिन रोज देते हैं। यदि आपके बच्चों को यह पता लग गया कि आपके साथ सर्वेश्वर है, मेरा ठाकुर आपके साथ हर समय है, वो सुप्रीम पावर है, अनंत ब्रह्मांड का मालिक है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि असंभव शब्द ही नहीं है उसके शब्दकोश में, तो जीवन आसान हो जाएगा, हर युद्ध जीता जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि मैं इन सबको मार चुका हूं और तुझे जीत का श्रेय देना चाहता हूं, क्योंकि तू मेरा परम मित्र है, हम सब उसके परम मित्र हैं, हम सबसे वो बेहद प्यार करता है। यकीन मानना, अपने विश्वास को एक बार एकमात्र एक जगह रख के देखो, उसमें शंका मत करो। देरी हो सकती है क्योंकि आपके प्रारब्ध भी आपको काटने हैं, लेकिन निश्चित तौर पर विजय प्राप्त होगी, यह मैं दावे के साथ कहता हूं। इसलिए बार बार कहता हूं, हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपना ख्याल रखो। हरे कृष्ण।